ऑनेस्टली फैट लॉस करना उतना भी डिफिकल्ट नहीं है जितना आप सोचते हो। आपको वो डिफिकल्ट इसलिए लगता है क्योंकि आपको पता नहीं है कि क्या खाना है, कितना खाना है, कौन से टाइम खाना है, किस मात्रा में खाना है, वर्कआउट कितना करना है, कब करना है, क्यों करना है, किस क्वांटिटीज में करना है, कितनी देर करना है, क्या डाइट में कार्ब्स छोड़ने पड़ेंगे, क्या ग्लूटेन छोड़ना पड़ेगा, क्या दूध बिल्कुल बंद करना पड़ेगा, क्या वे प्रोटीन ले सकते हैं, प्रोटीन लेना है तो कितना लेना है, क्या ज्यादा प्रोटीन लेने से किडनी खराब हो जाएगी, वेजिटेरियन है तो प्रोटीन कैसे पूरा करें, नॉन वेजिटेरियन है तो प्रोटीन के क्या क्या सोर्सेस खा सकते हैं, या फिर नॉन वेज खाना जरूरी है क्या। ये सब के सवाल इस वीडियो में मैंने डिटेल्ड में आंसर करे हैं। हाँ, ये वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा, पर इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में फैट लॉस को लेकर कोई भी सवाल नहीं रहेगा, और रहेगा भी तो कमेंट्स में मैं आंसर कर दूंगा। और मैं इस वीडियो को हिंदी में इसलिए बना रहा हूँ जिससे कि आप ये वीडियो अपने पेरेंट्स के साथ भी शेयर कर सके और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सके, और वो भी सीख सके कि फैट लॉस कैसे होता है, क्या होता है, कब करना होता है और कैसे करना होता है। चलिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं 27 ईयर ओल्ड IT एम्प्लॉय का, जिसका नाम है संजय। अभी उसका करंट वेट है 72 kgs और उसकी हाइट है अराउंड 178 सेंटीमीटर्स, यानी कि 5'10" के आसपास। अगर मैं कहूँ कि वो एक्टिविटी क्या करता है, तो वो ज्यादा से ज्यादा ऑफिस जाते हुए थोड़े बहुत स्टेप्स चल लेता है। ऑफिस की लिफ्ट कभी कभी खराब होती है तो वो स्टेयर्स लेकर ऑफिस चले जाता है। वो शाम को घर आने के बाद थोड़ा बहुत इधर उधर वॉक कर लेता है, अपने दोस्तों से मिलने चले जाता है, और वीकेंड्स पे वो थोड़ा बहुत बैडमिंटन खेल लेता है अपने दोस्तों के साथ। एक्टिविटी के नाम पे संजय बस इतना ही करता है। अब मैं सिंपल संजय दिन भर में कितनी कैलोरीज बर्न करता है ये चेक करने के लिए मैं ChatGPT पे जाता हूँ, और वहां पे मैं टाइप करता हूँ संजय का बॉडी वेट, संजय की हाइट और वो कितना मूवमेंट करता है। इसको मैं लाइट एक्टिविटी बोलता हूँ। तो ChatGPT के हिसाब से या किसी भी BMR कैलकुलेटर के हिसाब से इंटरनेट पे संजय का जो टोटल कैलोरी एक्सपेंडिचर होता है वो आता है 2200 पर डे के हिसाब से। इसका मतलब ये है कि संजय अगर 2200 से कम खाएगा तो उसका फैट लॉस होगा, और 2200 कैलोरी से ज्यादा खाएगा तो उससे उसका वेट गेन होगा। पर इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। पहले संजय का हम रूटीन जान लेते हैं कि वो क्या है एग्जैक्टली। अब संजय की जो मॉर्निंग है ना, वो स्टार्ट होती है चाय से। चाय में होती है शुगर। वो अच्छे से 2 चम्मच तो शक्कर डालता ही अपनी चाय को प्रॉपर मीठा करने के लिए, क्योंकि सुबह की शुरुआत उसकी चाय के बिना नहीं हो सकती है। तो तकरीबन हम मान लेते हैं कि संजय की जो चाय के अंदर कैलोरीज है वो 70 to 80 कैलोरीज के आसपास आ रही है। अभी कैलोरीज क्या होती है इसके बारे में हम बाद में आएंगे थोड़ा वीडियो पे, पर अभी के लिए आप इसको बस देखते जाओ और समझते जाओ। अब संजय को ब्रेकफास्ट के अंदर पोहा खाने की आदत है, और पोहा के अंदर वो पीनट्स भी डालता है, मूंगफली, और पोहा को बनाने के लिए वो तेल भी यूज करता है। तो टोटल उसका जो पोहा का जो कैलोरीज आता है ना, वो 300 to 400 हो जाता है। पीनट्स की कैलोरीज मिला के, तेल की कैलोरीज मिला के, पोहा का भी कैलोरीज मिला के उसमें। तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं संजय का सिर्फ ब्रेकफास्ट 450 कैलोरीज के आसपास हो चुका है। अब संजय ब्रेकफास्ट करने के बाद अपने ऑफिस चला जाता है। ऑफिस में जाने के बाद वो थोड़ी देर काम करता है, इधर उधर चिल करता है, और वो अपनी ड्रॉर से निकालता है ड्राई फ्रूट्स। संजय को ये लगता है कि वो ड्राई फ्रूट्स खा रहा है, इसका मतलब वो कुछ हेल्दी खा रहा है और इससे उसको बेनिफिट होगा। तो वो धीरे धीरे काम करते करते अपने कीबोर्ड में साथ में टाइप करते करते साइड में एक दो कैश्यू नट्स और आलमंड्स खाने लगता है। संजय को ध्यान नहीं रहता, वो तो ये हेल्दी समझ के खा रहा है, तो 20-30 ग्राम्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स वो ऐसे ही मंच कर जाता है। 20-30 ग्राम्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स मतलब 170 कैलोरी संजय रैंडमली खा गया। अब आप सोचेंगे यार ये तो ड्राई फ्रूट्स है, ये तो हेल्दी होते हैं ना, खा लिया तो क्या हुआ, इसकी कैलोरीज क्यों काउंट कर रहे हैं। इसके बारे में भी हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। अब दिन के 12:30 बज चुके हैं। संजय को ऑफिस में 1-1.5-2 घंटे हो चुके हैं। उसने ड्राई फ्रूट्स भी खा लिया, वो थोड़ा चिल कर रहा है, काम कर रहा है। जितने में उसके कलीग उसको बोलता है संजय चल चाय पीने चलता है, एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा। अब संजय चाय पीने जाता है, बट संजय के दिमाग में एक ऐसा बिलीफ है और उसका एक ऐसा माइंडसेट बना हुआ है कि अगर मैंने खाली पेट चाय पी तो मुझे एसिडिटी होगी। तो वो सोचता है यार चाय के साथ एक टोस्ट ले लेता हूँ या फिर पार्ले जी खा लेता हूँ, और वो कैफेटेरिया से एक चाय लेता है और साथ में पार्ले जी का एक छोटा पैकेट ले लेता है। चाय की कैलोरीज हम वापस 70 कैलोरीज लेके चलते हैं जो हमने सुबह कैलकुलेट करी थी, और छोटा पैकेट जो पार्ले जी का है उसको हम ले लेते हैं 120 कैलोरीज। तो संजय ने अराउंड सिर्फ चाय के ब्रेक में 200 कैलोरीज और कंज्यूम कर ली। और हम देखें सुबह से तो संजय अराउंड 820 कैलोरीज कंज्यूम कर चुका है। अब लंच की बारी आती है। लंच में संजय फिर से कैफेटेरिया जाता है और कैफेटेरिया में देखता है कि आज की कोई स्पेशल थाली है, और वो सोचता है कि ये थाली खा लेता हूँ मैं, इससे मेरा लंच हो जाएगा। इस थाली में एक ग्रेवी वाली सब्जी है, एक ड्राई सब्जी है, 3 रोटी है, हाफ प्लेट राइस है और थोड़ी सी दाल है। साइड में एक पापड़ है, थोड़ा सा पिकल है, साथ में एक कोक या जूस का पैकेट भी है। अब ये सब्जियां भी तेल में बनी है। इसके साथ जो संजय को रोटी मिली है उसका आटा बनाते हुए भी थोड़ा बहुत तेल डाला होगा उसको सॉफ्ट बनाने के लिए। तो जल्दी से हम इसकी कैलोरीज का ब्रेक डाउन कर लेते हैं।
ड्राई सब्जी के अंदर तकरीबन 50 to 60 कैलोरीज, ग्रेवी के अंदर 120 to 130 कैलोरीज, 3 रोटी के अंदर 200 कैलोरीज, हाफ प्लेट राइस के अंदर 200 कैलोरीज, दाल के अंदर अराउंड 80 to 100 कैलोरीज, एक पापड़ के अंदर अराउंड 60 to 80 कैलोरीज, पिकल अचार के अंदर 30 कैलोरीज, जूस या कोक जो भी उसने लिया है उसमें 120 कैलोरीज। इसका टोटल हुआ 880 यानी कि 880 कैलोरीज, अगेन ओनली इन द लंच। हम ये मान लेते हैं कि ये जो मील था ये 800 कैलोरीज का हुआ। अब हम सुबह से वापस कैलकुलेट करेंगे सारी कैलोरीज, तो संजय अभी तक अराउंड 1620 कैलोरीज यानी कि 1600 कैलोरीज खा चुका है। अब घड़ी में 4-5 बज चुके हैं। संजय को थोड़ी सी नींद आ रही है। ऑफिस में हैवी लंच करने के बाद उसको थोड़ा सा वापस लग रहा है कि यार बोर हो रहा हूँ मैं। वापस उसका कलीग बोलता है कि चल एक और ब्रेक पे चलते, चाय पी के आ। फिर संजय चाय पीने जाता है, वहाँ देखता है गरम गरम समोसे या वड़ा पाव बन रहा है, तो चाय के साथ वड़ा पाव भी ले लेता है। अगेन उसका माइंडसेट है कि यार खाली पेट चाय नहीं पीनी, नहीं तो एसिडिटी होगी, कुछ खा लेता हूँ साथ में। टोटल वही 70 कैलोरीज चाय की और उसके साथ 200 से 250 कैलोरी वड़ा पाव या समोसा की। तो संजय ने यहाँ पे फिर से कंज्यूम कर लिया 320 कैलोरीज। अभी तक डिनर नहीं हुआ है और डिनर से पहले संजय ने अभी तक 1940 कैलोरीज कंज्यूम कर ली है। अब संजय ऑफिस खत्म करने के बाद अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचते पहुंचते लेट हो चुका है। अब संजय को समझ में नहीं आता यार क्या बनाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा उसको, तो फटाफट जोमेटो, स्विगी ऐसी कुछ ऐप खोलता है और कुछ ऑर्डर करने का सोचता है। जोमेटो स्क्रॉल करते करते उसको कूपन दिखता है कि यहाँ चिकन बिरयानी के ऊपर एक कुछ ऑफ मिल रहा है। संजय को लगता है यार बेस्ट डील है, तुरंत मैं चिकन बिरयानी मंगा लेता हूँ। चिकन बिरयानी जब ऑर्डर कर रहा था संजय तो उस पे लिखा हुआ आ रहा था 450 कैलोरीज, बट हम मान लेते हैं इसके अंदर 500 to 550 कैलोरीज होगी, क्योंकि रेस्टोरेंट की कैलोरीज जो भी वो मेन्यू के ऊपर दिखाते हैं वो कभी एक्यूरेट नहीं होती है। डिनर से पहले संजय ने खाई थी 1940 कैलोरीज और डिनर में उसने वापस कंज्यूम करी 500 कैलोरीज। तो अभी तक तकरीबन हो चुकी है 2440 कैलोरीज। हम राउंड ऑफ करके इसको कर देते 2500 कैलोरीज। लास्ट में सोने के टाइम संजय को कुछ मीठा खाने का मन करता है। वो देखता है उसके फ्रिज के अंदर एक आइसक्रीम का कोन रखा है। वो सोचता है खा लेता हूँ। 180 कैलोरीज और कंज्यूम कर लेता है संजय उसको खाने के बाद। फाइनली एट द एंड ऑफ द डे, सोने से पहले संजय ने टोटल कंज्यूम कर ली है 2680 कैलोरीज। हम राउंड ऑफ करके इसको बोल देते हैं कि 2700 कैलोरीज तो संजय ने तकरीबन कंज्यूम कर ही ली है। अब आपको ध्यान होगा जब हमने इसका टोटल डेली एनर्जी इंटेक निकाला था वो आया था 2200 के आसपास, पर संजय ने खाई है 2700 कैलोरीज यानी कि 300 कैलोरीज एक्स्ट्रा। 300 कैलोरीज एक्स्ट्रा ओनली ऑन अ वर्किंग डे। वीकेंड पे हो सकता है कि संजय ने और ज्यादा खाना खाया होगा, तो हम ये मान के चलते कि पूरे वीक में संजय ने कुछ 2000 से 2100 कैलोरीज एक्स्ट्रा खाई है जो उसकी बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं थी। एंड एज अ रिजल्ट धीरे धीरे ये जो एक्स्ट्रा कैलोरीज है ये फैट में कन्वर्ट होने लगती है, स्टोर्ड एनर्जी में कन्वर्ट होने लगती है संजय की बॉडी में। अब धीरे धीरे टाइम चलता जाता है, ऑफिस का स्ट्रेस है, संजय सेम रूटीन में रहता है। उसको बीच बीच में 1-2 वेकअप कॉल भी आते हैं कि वर्कआउट डाइट पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, बट संजय उसको इग्नोर कर देता है। 6-8 महीने इस बात को निकल गए। अब देखोगे आप तो संजय का वेट 90 kg हो चुका है और आप जो ये वीडियो देख रहे हो आप में से भी काफी लोग इसी कंडीशन से गुजर रहे होंगे और आपका वेट भी 90 kg क्रॉस कर चुका होगा, यानी कि अब आप एक ओबेसिटी की कैटेगरी में है। हो सकता है कि आपकी लाइफस्टाइल भी संजय की जैसी हो या फिर उससे मिलती जुलती हो, पर अब संजय क्या करेगा अपने वेट लॉस के लिए या फिर आप क्या करोगे अपने वेट लॉस के लिए, ये अब मैं पूरा समझाऊंगा। अब संजय आज से डिसाइड करता है कि उसको अब वेट लॉस करना है। संजय सुबह सुबह उठता है और चैट जीपीटी ओपन करता है अपना वापस टोटल डेली एनर्जी इंटेक कैलकुलेट करने के लिए। इस बार उसका टोटल डेली एनर्जी इंटेक आता है 2400 कैलोरीज के आसपास। ये एनर्जी इंटेक इसलिए इंक्रीज हुआ क्योंकि उसका वेट भी इंक्रीज हो गया था, यानी कि उसकी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है बॉडी को चलाने के लिए वो थोड़ी सी इंक्रीज हो गई। अब संजय अपनी डाइट में कुछ कुछ चेंजेस करता है जिससे वो फैट लॉस अचीव कर सके। वो चेंजेस क्या है, अभी हम वापस उसके रूटीन पे जाते हैं। अब संजय को चाय पीने की आदत है, तो अब वो इस आदत को बदलेगा नहीं और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि आप भी बदलें। तो संजय क्या डिसाइड करता है कि अब वो जो रेगुलर मिल्क यूज करता था उसकी जगह वो यूज करेगा लो फैट मिल्क और शुगर की जगह वो यूज करेगा शुगर फ्री सब्स्टिट्यूट, जैसे कि स्टेविया या शुगर फ्री गोल्ड, ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूट। तो जहां उसकी चाय की कैलोरीज 70 कैलोरीज थी वो कट डाउन होके 30 कैलोरीज हो गई। संजय जो पोहा खाता था उसने उसकी क्वांटिटीज भी थोड़ी सी कम करी और उसमें से पीनट्स भी हटा दी और जो वो तेल के अंदर पोहा बनाता था उसको वो स्टीम करके बनाने लगा। तो पहले जो वो पोहा खाता था 300-400 कैलोरीज का, वो पोहा अब बनने लगा 180 कैलोरीज में। और साथ में संजय ने डिसाइड करा कि वो एक प्रोटीन का सोर्स भी लेगा, तो उसने डिसाइड करा कि 100 ग्राम टोफू या तो वो पोहा में डाल के खा लेगा या फिर साथ में किसको वे प्रोटीन ले लेगा जिससे कि उसका प्रोटीन इंटेक भी पूरा हो जाए। तो टोटल कैलोरीज अब हमने देखी संजय ने कंज्यूम करी अपने ब्रेकफास्ट में 340 कैलोरीज।
अब संजय ऑफिस के लिए निकलता है। लिफ्ट लेने के बजाय वो मेक श्योर करता है कि वो स्टेयर से ही अपने केबिन तक जाएगा, और जो डेस्क में उसके ड्राई फ्रूट्स रखे थे उसने उसको रिप्लेस कर दिया मखाने से, यानी कि फॉक्स नट्स। उसका मन तो होता है अभी भी मंचिंग करने का, बट वो हैवी जो कैलोरीज दे रहे थे ड्राई फ्रूट्स, उसको मंच करने की बजाय वो फॉक्स नट्स मंच कर रहा है, जिससे उसको 70-80 कैलोरीज ही मिल रही है। इतनी ही सी देर में संजय का कलीग वापस उसको आवाज लगाता है, संजय चाय पीने चलते हैं। अब संजय मना नहीं कर सकता, उसका कलीग है, उसकी एक सोशल लाइफ है ऑफिस के अंदर, वो डेली ब्रेक्स पे जाता है। उसको मना करेगा तो वो अपने कलीग से कट ऑफ हो जाएगा, इसलिए संजय डिसाइड करता है कि चलो जाते हैं। बट चाय पीने के बजाय वो डिसाइड करता है कैफेटेरिया से एक ब्लैक कॉफी लेने का। जहाँ चाय में उसको इतनी सारी कैलोरीज मिल रही थी, वहाँ ब्लैक कॉफी में उसको मिलती है 0 कैलोरीज। ब्लैक कॉफी के कैफीन से संजय को थोड़ी बहुत एनर्जी भी फील होती है और उसका काम पे ध्यान भी बढ़ता है। अब टाइम आता है लंच का, जो संजय का सबसे बड़ा बैटल है। अब संजय के पास 2 ऑप्शंस है, या तो वो घर से खाना पैक करके लाए जिसके अंदर वो अपने प्रोटीन आइटम्स और कम तेल में बना हुआ खाना लेकर आए, या फिर कैफेटेरिया में वो वाले ऑप्शंस चूज करे जिसमें कैलोरीज कम है और वो उसको थोड़ा सा फुल भी कर दे और उसको ऐसा फील ना हो कि वो खाली पेट बैठा है। संजय चूज करता है कि कैफेटेरिया की थाली ही खाएगा, बट इन अ डिफरेंट वे। संजय अपनी थाली में से रिमूव करता है 3 रोटी, ग्रेवी वाली सब्जी, ड्राई सब्जी, बट दाल और राइस वहीं रखता है। वो अलग से थोड़ा कर्ड भी ऑर्डर कर लेता है। इससे संजय की टोटल कैलोरीज हुई अराउंड 200 + 100 + 50 + 50 + 50 450 कैलोरीज। और कोक पीने की भी आदत थी संजय को, अगर आपको याद होगा तो। उसकी जगह वो ऑर्डर करता है डाइट कोक, जिसकी कैलोरीज ऑलमोस्ट 0 है। अभी तक हम देखेंगे तो सुबह से संजय ने सिर्फ 850 कैलोरीज ही कंज्यूम करी है। अब थोड़ी देर बाद संजय को हंगर फील होती है, जो कि बट ऑब्वियस है। जहां वो 1600-1700 कैलोरीज कंज्यूम कर लेता था लंच तक, अभी तक उसने सिर्फ 850 कैलोरीज कंज्यूम करी है। तो ये भूख लगना बहुत ही आम बात है। तभी संजय को याद आता है कि वो घर से 1 स्कूप वे प्रोटीन लेकर आया था। वो अपने शेकर में मिक्स करता है और वो पी लेता है। उससे उसको प्रोटीन भी मिल जाता है, 125-130 कैलोरीज भी मिल जाती है और उससे उसकी भूख भी शांत हो जाती है। ऑफिस खत्म होने के बाद संजय सीधा जिम जाता है। उसको भूख लग रही है, बट उसके दिमाग में सेट है कि थोड़ा बहुत वर्कआउट तो कर लेता हूँ। वो 40 मिनट्स वर्कआउट करता है और वर्कआउट खत्म होने के बाद वो सीधा घर पहुंचता है। भूख बढ़ चुकी है। अब संजय को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे, खाना फिर से ऑर्डर करेगा। बट उसको ये भी बात समझ में आ चुकी है कि वो खाना बाहर से ऑर्डर करेगा तो उसमें अनवांटेड कैलोरीज आएगी, जिससे उसकी फैट लॉस की जर्नी खराब हो सकती है। संजय देखता है किचन के अंदर दाल और राइस पड़े। वो कुकर में थोड़े दाल राइस मिक्स करके डालता है और खिचड़ी तैयार है। साथ में वो लो फैट पनीर भी ऑर्डर कर लेता है ज़ेप्टो, ब्लिंकिट, स्विगी से, जहां से उसको 10 मिनट में लो फैट पनीर आ जाता है और वो अपनी खिचड़ी में मिक्स कर उसको खा लेता है। इससे संजय की डिनर की कैलोरीज हुई अराउंड 530 कैलोरीज। अगर अब हम सुबह से देखेंगे तो अभी तक संजय ने सिर्फ कंज्यूम करी है 1350 कैलोरीज। अब संजय का जो हैबिट है डिनर के बाद कुछ मीठा खाने का, तो वो सोचता है क्या करूंगा मैं, मीठा क्या खाऊं। तो संजय डिसाइड करता है ग्रीक योगर्ट ऑर्डर करने का। वो 100 ग्राम ग्रीक योगर्ट ऑर्डर करता है। साथ में वो उसके अंदर 1 स्कूप वे भी डालता है और उसके अंदर वो मैंगो भी डालता है। ये एक बहुत अच्छा डिजर्ट बन गया, जो होता है अराउंड 300 कैलोरीज का। इससे संजय की भूख भी शांत हो जाती है, उसका मीठा खाने का जो मन था वो भी पूरा हो जाता है और उसका प्रोटीन इंटेक है वो भी पूरा हो जाता है। अब संजय इसको डेली फॉलो करता है, साथ में वर्कआउट करता है, अपने स्टेप्स भी बढ़ा लेता है और धीरे धीरे उसका वेट लॉस होना चालू हो जाता है। अब यहाँ तक वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि संजय का वेट लॉस क्यों हो रहा है। अगर नहीं समझ में आया तो आगे देखते रहिए। आप एक बात सोच के चलिए, आप ये सोचिए कि आपकी बॉडी एक कार है या फिर एक कोई व्हीकल, एक गाड़ी है। उसको जितना ज्यादा काम है उतनी ज्यादा कैलोरीज चाहिए। अगर पेट्रोल ज्यादा भरा गया तो ज्यादा कैलोरी ले ली और गाड़ी चली नहीं, कम मूवमेंट हुआ तो पेट्रोल फैट बैंक में स्टोर हो जाए। एज सिंपल एज दैट। आप ये सोचिए कि आपकी शरीर एक गाड़ी है, गाड़ी में हमने एक्सेस पेट्रोल भरा बट गाड़ी उतना चली नहीं, तो वो पेट्रोल जो है ना वो फैट में कन्वर्ट होकर आपकी गाड़ी में स्टोर हो जाएगा। पर आई थिंक आप अभी भी कंफ्यूज हो कि कैलोरीज कहाँ से आती है, कैलोरीज क्या होता है। कैलोरीज बेसिकली 3 चीजों से आती है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। इन तीनों को हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं। चाहे आप कुछ भी खाते हो, रोटी, दाल, चिकन, दही, घी, ऑयल, सबके अंदर ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन दोनों 1 ग्राम पर 4 कैलोरीज देते हैं, यानी कि अगर आपने 10 ग्राम प्रोटीन लिया तो उससे आपको 40 कैलोरीज मिलेगी। सेम कार्ब्स के साथ है, लेकिन फैट्स का थोड़ा अलग है। ये सबसे ज्यादा एनर्जी देता है। 1 ग्राम फैट से 9 कैलोरीज मिलती है। इसलिए अगर आप किसी भी ऑयली चीज को लाइटली भी कंज्यूम करते हो तो कैलोरीज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। अगर आप अल्कोहल लेते हो तो अल्कोहल के अंदर भी कैलोरीज होती है, बट वो कैलोरीज हमारी बॉडी में किसी काम नहीं आती है। उससे सिर्फ एनर्जी तो मिलती है बट उससे कोई कंस्ट्रक्टिव काम नहीं होता बॉडी के अंदर और उससे
फैट गेन होता है और लिवर भी खराब होता है। अब जब भी हम कोई चीज खाते हैं तो बॉडी उसको तोड़ती है और उससे एनर्जी निकलती है। ये एनर्जी या तो तुरंत यूज होती है जैसे कि वॉकिंग, सोचना, सांस लेना या एक्सरसाइज करना, या फिर वो एनर्जी जरूरत से ज्यादा है तो बॉडी में उसको फैट बैंक में स्टोर कर लेती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे घर में एक्स्ट्रा सामान स्टोर रूम में चला जाता है। अब आपको ये समझना होगा कि आपकी बॉडी को कितनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है, जिसे हम मेंटेनेंस कैलोरीज बोलते हैं, और उस बेसिस पे डिसाइड होता है कि आप वेट गेन करोगे या वेट लॉस। अब जैसे कि ये वीडियो फैट लॉस के ऊपर है, इस वीडियो का टॉपिक फैट लॉस है, तो हम फैट लॉस के बारे में बात करेंगे। और फैट लॉस अचीव होता है कैलोरी डेफिसिट से। अब ये कैलोरी डेफिसिट क्या होता है? इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी को जितनी कैलोरीज की जरूरत है बॉडी को उससे कम प्रोवाइड करवाना, और जब आप कम कैलोरीज कंज्यूम करते हैं तो बॉडी अपने स्टोर्ड फैट को एनर्जी के लिए यूज करती है। इस प्रोसेस को हम फैट लॉस कहते हैं। अब आइडियल फैट लॉस की रेट की बात करें तो हर हफ्ते 0.5% से 1% फैट लॉस करना एक आइडियल फैट लॉस स्पीड है। ये स्लो एंड स्टडी वे से फैट लॉस करने का फायदा यह है कि ये सस्टेनेबल रहता है। आप लॉन्ग टर्म एक डाइट को फॉलो कर पाते हैं और इससे आपका मसल लॉस भी नहीं होता। बट काफी लोग यहाँ पे ये गलती करते हैं कि एकदम से अपनी कैलोरीज बहुत कम कर लेते हैं और फास्ट फैट लॉस करने की कोशिश करते हैं। उसका रिजल्ट होता है मसल लॉस और एनर्जी इश्यूज होना बॉडी में। इसलिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आपका जो भी टोटल डेली एनर्जी इंटेक आता है तो उसमें से आप थोड़ी ही कैलोरीज कम करें, ज्यादा ना करें। जैसा कि मैंने वीडियो के बिगनिंग में बताया था, आप ChatGPT यूज करके अपना टोटल डेली एनर्जी इंटेक भी निकाल सकते हैं, या फिर आप गूगल पे कोई भी ऑनलाइन कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रोटीन इंटेक की। ये एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है कि फैट लॉस के अंदर कितना प्रोटीन लेना चाहिए, क्या प्रोटीन लेने से किडनीज तो नहीं खराब हो जाएगी, क्या प्रोटीन लेना जरूरी भी है या नहीं है, और वे प्रोटीन क्यों लेना पड़ता है। प्रॉब्लम फैट लॉस के साथ ये है कि आप कैलोरीज तो कम कर लोगे, बट अगर आपने प्रोटीन इंटेक अपना ऑप्टिमल नहीं रखा तो मसल लॉस हो सकता है, और मसल लॉस होने की वजह से वीक बोन्स हो सकती है, फैट वापस बढ़ सकता है और एनर्जी इश्यूज भी आ सकते हैं बॉडी के अंदर। रिसर्च ये दिखाती है कि आपको अपना बॉडी वेट का 1.6 ग्राम्स पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट तो प्रोटीन कंज्यूम करना ही चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर किसी का वेट 80 केजीज है तो मैं रिकमेंड करूंगा उसको लगभग 120 ग्राम प्रोटीन तो खाना ही चाहिए। बट यहाँ पे भी एक कंफ्यूजन आता है, जिसका वेट बहुत ज्यादा है, 110 किलो या 130 किलो, 140 किलो के आसपास, तो उसको क्या 300 ग्राम प्रोटीन खाना पड़ेगा? तो ऐसा नहीं है। आपको वहां पे ये कैलकुलेट करना है कि आपका गोल वेट कितना है। सपोज अगर आपका वेट अभी 110 केजीज है बट आपको रीच करना है 70 केजीज तक, तो आपका गोल वेट हुआ 70। अब 70 इंटू 1.6 करके कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कितना प्रोटीन खाना चाहिए। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि हर मील के अंदर आप जो भी खाना खा रहे हो उसके अंदर 20 to 30 ग्राम प्रोटीन आपको मिलना चाहिए। प्रोटीन रिच फूड्स जैसे कि चिकन, एग्स, पनीर, फिश, टोफू, दाल आपकी हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि ब्रेकफास्ट में आप 3-4 एग्स की भुर्जी खा सकते हैं 1-2 ब्रेड के साथ। एक अंडे में होता है 6 ग्राम प्रोटीन, इससे आप इजीली 20 से 24 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम कर लेंगे। लंच और डिनर में आप दाल चावल के साथ, रोटी के साथ टोफू या दही ऐड कर सकते हैं, योगर्ट ऐड कर सकते हैं। प्रोटीन इंटेक बढ़ाने का एक फायदा और है कि ये आपकी सैटिस्फैक्शन लेवल्स को बढ़ाता है। सैटिस्फैक्शन लेवल मतलब इससे आपको ज्यादा देर तक फुल फील होता है, मतलब आपको रैंडम स्नैकिंग करने का मन नहीं करेगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि प्रोटीन इंटेक इंक्रीज करने से आपका मसल मास बढ़ता है, जिससे कि आपकी लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस कैलोरीज भी बढ़ती है, जिससे कि आपका लॉन्ग टर्म वेट लॉस में हेल्प होता है। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि कोई भी डाइट चालू करने से पहले वो अपनी डाइट में से कार्ब्स रिमूव कर देते हैं, क्योंकि इंटरनेट पे यही बिकता है कि कार्ब्स हटा दो अपनी डाइट से, फैट लॉस हो जाएगा। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि कार्ब्स हम हमेशा हमारी डाइट से हटाकर नहीं रख सकते। कार्ब्स एलिमिनेट करने से आपके वर्कआउट पे और आपकी ओवरऑल वर्कआउट की परफॉर्मेंस पे बहुत असर पड़ सकता है। साइंटिफिक रिकमेंडेशंस ये कहते हैं कि आप अपनी एक्टिविटी लेवल के हिसाब से कार्ब्स एडजस्ट करें। 2 to 5 ग्राम्स कार्ब्स पर किलोग्राम ऑफ योर बॉडी वेट एक अच्छी रेंज है, जिससे आपको अपने वर्कआउट के दौरान एनर्जी भी मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपका वेट 80 केजीज है तो आपको 160 से 400 ग्राम्स के बीच कार्बोहाइड्रेट्स खाने चाहिए। नो कार्ब वाली डाइट फॉलो करने से आप फैट लॉस तो अचीव कर लेंगे, बट आपकी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस में फर्क पड़ सकता है। कार्ब्स को एलिमिनेट मत करिए, बट कार्ब्स को अपने वर्कआउट के अराउंड खाइए, जिससे कि उसका मैक्सिमम यूज हो सके। और अपनी डाइट में हेल्दी कार्ब्स ही चूज करिए, जैसे कि दाल, फ्रूट्स, रोटी, चावल। अब बात करते हैं हेल्दी फैट्स की। पहले एक लोग ये गलती करते हैं कि अपनी डाइट से कार्ब्स हटा देते हैं, और दूसरे सेक्शन के लोग ऐसे हैं जो अपनी डाइट से फैट्स हटा देते हैं। दोनों ही गलत अप्रोच है। बॉडी के अंदर फैट्स जाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपके हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आपकी बॉडी में कम से कम 1 ग्राम पर केजी का फैट इंटेक तो होना ही चाहिए। यानी कि अगर आप 80 केजीज के हैं तो तकरीबन 70 to 80 ग्राम्स फैट तो आपकी बॉडी में डेली जाना ही चाहिए। ये आपकी बॉडी को एसेंशियल फैटी एसिड्स और फैट सॉल्युबल विटामिन जैसे कि विटामिन A, D, E, K को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है।
फैट का अमाउंट तो इम्पोर्टेंट है, बट फैट के सोर्सेज क्या है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपना खाना सरसों के तेल या ऑलिव ऑयल में पकाना चालू करिए। मैं घी और बटर रिकमेंड नहीं करता क्योंकि वो सैचुरेटेड फैट्स में हाई होते हैं, जिससे आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है लेटर ऑन। अब बात करते हैं मील टाइमिंग की और मील फ्रिक्वेंसी की। कई लोग ये सोचते हैं कि वो दिन में 6-7 मील्स खाएंगे तो उससे उनका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा, और कुछ लोग ये सोचते हैं कि वो मील्स बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, एक ही मील खाएंगे दिन में तो उनका फैट लॉस फास्ट हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप 3 मील भी खाते हैं और आपकी कैलोरीज 6 मील के बराबर है तो भी आपका फैट लॉस उसी स्पीड से होगा। लेकिन मील टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि वर्कआउट से पहले और वर्कआउट के बाद 2-3 घंटे के गैप में आप एक अच्छा मील लें। इससे आपको रिकवरी में और आपके वर्कआउट में बहुत हेल्प मिलेगी। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की, यानी कि वर्कआउट की। ये एक ऐसी चीज है जो काफी लोग इग्नोर कर देते हैं अपने फैट लॉस के प्रोसेस में। काफी लोग सिर्फ वॉकिंग पे निर्भर करते हैं कि उनका फैट लॉस हो जाएगा, बट रेजिस्टेंस ट्रेनिंग को इग्नोर करना आपको मसल लॉस करवा सकता है, क्योंकि जब आपका मसल मास इंक्रीज होता है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करने से तो आप रेस्ट पे भी, आपका मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज होता है और आप रेस्ट पे भी अच्छी कैलोरीज बर्न करते हैं। और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आपको हफ्ते में डेली रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी है। अगर आप हफ्ते में 3-4 बार भी जिम कर रहे हो तो दैट इज मोर देन इनफ। फॉर एग्जांपल, आप मंडे को चेस्ट, बाइसेप, शोल्डर्स कर सकते हैं, फिर ट्यूसडे को लेग्स, वेडनेसडे को या तो कार्डियो कर सकते हैं, अपना फेवरेट स्पोर्ट्स खेल सकते हो, फिर थर्सडे को आप बैक, ट्राइसेप्स और शोल्डर कर सकते हैं, फ्राइडे को फिर से लेग्स, सैटरडे को आप फिर से कार्डियो स्पोर्ट्स खेल सकते हो या रेस्ट भी कर सकते हो, और संडे तो आप वैसे भी रेस्ट करोगे। ये एक सैंपल प्लान मैंने स्क्रीन पे दिया है, पर इसको आप अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्टेप काउंट की और वॉकिंग की। वॉकिंग एक बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव टूल है फैट लॉस अचीव करने के लिए। जब आप डेली बेसिस पे वॉक करते हैं ना तो उससे आपकी कैलोरीज बर्न होती है एक्स्ट्रा बॉडी के अंदर, और वो आपके वेट लॉस के प्रोसेस को फास्ट करती है। अगर आप डेली 10,000 स्टेप्स करते हैं तो आप आराम से 300 to 400 कैलोरीज एक्स्ट्रा बर्न कर सकते हैं। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि सबको 10,000 स्टेप्स ही करने हैं। अगर आप अभी 3,000 ही स्टेप्स करते हैं तो प्लीज उसको पहले 4,000 करिए, फिर 5,000, फिर 7,000, फिर 8,000। डायरेक्टली 10,000 करेंगे तो आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है और मे बी शायद आपको रैंडम पेन्स भी दे सकता है। वॉकिंग करने के लिए ना आपको कोई इक्विपमेंट की जरूरत है, ना कोई मेंबरशिप लेने की जरूरत है, ये फ्री है, आप कभी भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, वो है स्लीप। हमारे देश का युवा और हमारे देश के एल्डर लोग भी आजकल सो नहीं रहे, और कम सोने की वजह से फैट लॉस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। सिर्फ फैट लॉस से इम्पैक्ट नहीं होता, इससे आपकी हंगर भी एलिवेट हो जाती है, यानी कि आपको भूख ज्यादा लगने लगती है अगर आप कम सो रहे होते हो तो, और आपकी बॉडी स्ट्रेस में भी आ जाती है। कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज करती है जिससे कि फैट लॉस करना और डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए प्लीज एक प्रॉपर 7 to 8 आवर्स की स्लीप का रूटीन फॉलो करिए और सेम टाइम पे सोकर सेम टाइम उठिए। और अच्छी स्लीप के लिए 4 बजे बाद कैफीन कंज्यूम ना करें, उससे आपकी स्लीप बेटर रहेगी। और लास्ट में कुछ टिप्स जिससे कि आपका फैट लॉस आसान हो सकता है। अगर आपको बहुत ज्यादा भूख लगती है, आपको बहुत ज्यादा स्नैकिंग करने का मन होता है, तो आप च्युइंगम यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपका मुंह हमेशा एक चलता रहेगा और उससे आपको एक रैंडम कुछ खाने का मन नहीं करेगा, बट आपके ब्रेन को सिग्नल मिलता रहेगा कि आप कुछ खा रहे हैं। सेकंड टिप, अगर आपको बहुत ज्यादा शौक है कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीने का, जूस पीने का रैंडमली, तो बेटर है आप डाइट कोक चूज करें या डाइट सोडा चूज करें, क्योंकि उनमें 0 कैलोरीज होती है और धीरे धीरे आप वो आपकी जो कोक पीने की आदत है या फिर थम्स अप पीने की आदत है, स्प्राइट वगैरह की आदत है, उसको कम कर सकेगी और अननेसेसरी कैलोरीज भी नहीं जाएगी बॉडी के अंदर। और लास्ट इंपॉर्टेंट टिप, अगर आप खाना खाते हुए वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज ऐसा मत करिए। अगर आप टीवी पे कुछ देख रहे हैं तो ऐसा मत करिए, क्योंकि ऐसा स्टडीज में देखा गया है जब हम कुछ टीवी देखते हुए या फिर हम कुछ मोबाइल चलाते हुए खाना खाते हैं तो उससे हम एक्स्ट्रा खा जाते हैं और हमें उसका रियलाइजेशन नहीं होता। तो इन सारी टिप्स का ध्यान रखिए। और अगर अभी भी आपके दिमाग में कोई डाउट है कि फैट लॉस कैसे करते हैं तो प्लीज कमेंट्स में मेरे से सवाल पूछिए या फिर हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी में आके सवाल पूछिए, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पे काफी सारे कोचेस है, काफी सारे डाइटिशियंस है, डॉक्टर्स है जो आपकी हेल्प कर सकते हैं आपका फैट लॉस बेटर वे में अचीव करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।